Hello SPS Astrology lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology. गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके बर्थ चार्ट में मून की प्लेसमेंट अगर फर्स्ट हाउस में होती है और शनि के साथ होती है यानी सैटर्न के साथ होती है तो उसका हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। मून को जैसे हम जानते हैं कि मून सिग्निफाई करता है हमारे माइंड को, हमारे इमोशंस को, और जिन चीज़ों से हम इमोशनली जुड़े हुए होते हैं वो मून की प्लेसमेंट से देखा जाता है। मून मदर का कारक है। मून चीज़ों को नरिश करता है और लोगों की केयर करता है, यानी जिसकी भी हम केयर कर रहे हैं, जिसके साथ भी हम मन से जुड़े हुए हैं, दिल से जुड़े हुए हैं, वो मून से देखा जाता है। सैटर्न यानी रेस्ट्रिक्शन, डिले, एंजाइटी, और सैटर्न फियर का भी कारक है। यानी किसी भी चीज को सिस्टम में अगर लाना हो, किसी भी चीज का अगर आपको मापदंड तय करना हो, किसी भी चीज को टाइम से करना हो, किसी भी चीज को कानूनी तरीके से करना हो, यानी सिस्टम से करना हो, तो वो सैटर्न से देखा जाता है। सैटर्न अगर फर्स्ट हाउस में होगा तो फर्स्ट हाउस क्या है? फर्स्ट हाउस यानी आपकी पर्सनैलिटी। जैसे भी आप दिखते हैं, जैसे भी आप बिहेव करते हैं, एक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं, और जो भी आपकी पर्सनालिटी है वो आपका फर्स्ट हाउस है। तो जैसे मैंने बताया कि सैटर्न जो है वो फियर का कारक है और मून आपका माइंड है, तो आपके माइंड में ऑल टाइम फियर रहेगा अपनी पर्सनालिटी को लेके। आप जब भी कुछ करना चाहेंगे तो आपको फियर लगेगा। आपको लगेगा कि कहीं कुछ ऐसा ना हो कि मेरे से कोई गलती हो जाए और उसके लिए फिर लोग बाग मुझे कुछ कहने लगे, क्योंकि ये जो फर्स्ट हाउस है ये पर्सनालिटी का हाउस है। और यहां पर अगर मून की प्लेसमेंट होती है और साथ में सैटर्न होता है तो आपके साथ ये सारी चीजें हो सकती हैं कि आप अपनी पर्सनालिटी से एक तो इमोशनली बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, दूसरा सैटर्न का फियर भी आपके साथ चल रहा है। तो 35 की एज तक आपको बहुत ज्यादा फियर लगेगा। 35 की एज तक आप कहीं भी ऐसी जगह जहां पर पब्लिक गैदरिंग हो या कोई स्टेज हो, स्टेज प्रोग्राम हो, या जहां पर बहुत सारे लोग आते हो, वहां पर आपको खड़े होने में बहुत डर लगेगा, क्योंकि आप अपनी पर्सनालिटी को लेके बहुत ज्यादा सचेत रहेंगे। आपको यह लगेगा कि मेरे से कोई गलती ना हो जाए या मेरे अंदर कोई ऐसी गलती ना हो या कुछ गलत ना हो कि लोग उसके बारे में मुझे कुछ बोले। तो फर्स्ट हाउस की चीजों को इंप्रूव करने के लिए आपका बर्थ हुआ है, यानी अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव करने के लिए, अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को समझने के लिए। और जब भी कोई आपसे बहुत बड़ी गलती होगी तो आप इमोशनली बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। और ऐसे लोग बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी जो भी ये कमिट करते हैं, जो भी ये लोगों से बोलते हैं, पब्लिक से बोलते हैं, तो उस चीज को लेके ये बहुत ज्यादा कमिटेड होते हैं कि इनको वो चीज करनी है। अगर ये उन चीजों को नहीं कर पाते हैं तो इनको अंदर से बहुत फियर महसूस होता है और इमोशनली ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब भी हो जाते हैं। लेकिन 35 की एज के बाद आपको बहुत सक्सेस मिलती है अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड आपको सपोर्ट करता है। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर अपने ओन साइन में है, अपने एग्जिल्टेशन में है, केंद्र भाव में है, लाभ भाव में है, त्रिकोण भाव में है, सेकंड हाउस में है, तो आपको बहुत ज्यादा सक्सेस भी मिलती है। लेकिन शुरुआती जीवन में आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, और स्ट्रगल करने की वजह यह है कि आप अपनी पर्सनैलिटी के अंदर कोई ना कोई कमी महसूस करते हैं और उसको इंप्रूव करना चाहते हैं, उसको ठीक करना चाहते हैं। ऐसे लोग पब्लिक गैदरिंग से दूर रहते हैं, ज्यादा लोगों के साथ सोशलाइजिंग नहीं करते हैं और अपने आप को थोड़ा सा अलग रखते हैं सोसाइटी से, क्योंकि उनको लगता है कि उनके अंदर कोई कमी है। तो ये आपका मानना हो सकता है शुरुआती जीवन में कि आप अपने अंदर कमी महसूस कर रहे हैं और उस कमी को आप ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो सारी चीजें ठीक हो जाती हैं 35 की एज के बाद, और जो आपका फियर है वो भी काफी हद तक बहुत कुछ कम हो जाता है। तो जो भी आप कर रहे हैं अपने आप को उसमें 100% ठीक माने, और जैसे भी लोग आपको जानते हैं, देखते हैं, वही आपकी पर्सनैलिटी है और वही आप हो, और उसमें कोई भी कमी कहीं से भी नहीं है। अगर आपको कुछ लगता है कि मेरे अंदर कोई कमी है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो आपका फियर जो है वो सैटर्न के कारण है। लेकिन शुरुआती जीवन में थोड़ी बहुत कमियां भी होती हैं, और वो जो कमी है वो कहीं ना कहीं आपके माइंड में ऐसी बैठ जाती है कि आपको लगता है कि ये जो कमी है ये ऑल टाइम मेरे साथ जुड़ी हुई है। लेकिन उसको इंप्रूव करना, उसको ठीक करना, उसको रास्ते में लेके आना और अपने आप को पब्लिक के सामने रिप्रेजेंट करना ही आपका कर्म है, और इस चीज को आपको करना चाहिए।
तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड आपको देखना है कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड किस पोजीशन में है। अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड वीक है तो फर्स्ट हाउस के लॉर्ड का जेमस्टोन आप पहन सकते हैं, मंत्रों का जाप कर सकते हैं। तो उसको ठीक करने से जो यहां पर सैटर्न और मून का जो योग बना है, इनको भी काफी सपोर्ट मिल सकता है। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया मून और सैटर्न के बारे में कि मून और सैटर्न की प्लेसमेंट अगर आपके फर्स्ट हाउस में होती है तो उसका आपकी लाइफ में क्या इंपैक्ट पड़ता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसी चीज के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।